ये इतना कह करके अग्निदेव अदृश्य हो गए, लेकिन दशरथ जी प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के अपने महलों की ओर गए। तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई, तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई, तब ही जाए प्रिय नारी बुलाई। कौशल्या की तरह चली आई, कौशल्या की तरह चली आई। तुम्हारा कल्याण हो महारानी। देख रही हो आज हमारी इस प्रसन्नता का कारण विशेष है। आप हमसे सदैव कहा करती थी कि महाराज हमें परमात्मा ने एक भी संतान नहीं दिया, काश हमारे भी एक पुत्र होता, हमें भी कोई मां कहकर बुलाता, कितना अच्छा लगता। हम तुम्हारी बात को सुन लिया करते थे, अपने राज्य के अन्य कार्यों में लग जाते थे, लेकिन आज ऐसे ही विचार हमारे हृदय में आए, बड़ा दुख हुआ। हे स्वामी, हमने जाकर अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में अपने उस दुख को व्यक्त किया और गुरुदेव भगवान के द्वारा ऐसा आशीष प्राप्त करवाया गया कि तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे। लेकिन महारानी उसके लिए हमें एक उपाय करना हुआ। श्री गुरुदेव भगवान ने बतलाया, श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करवाया गया और स्वयं अग्नि भगवान प्रकट होकर यह प्रसाद दिया है। कुछ पूछ रही थी स्वामी, आपने कहा है कि आप तीनों रानियां मां बनने वाली हैं। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि हम तीनों रानियां ये सोच सोच के रहते थे क्यों कि हमें कोई संतान नहीं है, और चौथापन आ चुका है आपका नाथ, फिर भी हमें कोई संतान नहीं हुई। लेकिन आपने कहा परम गुरुदेव महाराज की कृपा से यज्ञ कराया और अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने आपको हब दिया, प्रसाद दिया हम तीनों रानियों के लिए। तो स्वामी इससे बड़ी प्रसन्नता कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि हर नारी चाहती है कि मां बनना चाहती है। कोई नारी नहीं चाहती है जिसके संतान ना हो, और जिसके संतान नहीं होती है तो स्वामी वो बांझ कहलाती है। जब वो बांझ कहलाती है, किसी के संतान को खिलाने का भी अधिकार नहीं होता उसको। तो आज आपने और गुरुदेव भगवान ने हम तीनों रानियों पर कृपा की है। ये स्वामी आज धन्य हुई हमारी ये जीवन का, संपूर्ण जीवन का राज आज हमको मिला है। अभी तक कोई राज नहीं मिला मुझे। महारानी सर्वप्रथम आप इस प्रसाद को स्वीकार करें। देखिए महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, और हमारा ये मानना है कि ज्यादा पुत्र उन्हें होना चाहिए जिसने ज्यादा प्रसाद खाया हो, क्योंकि आधा भाग तो बड़ी महारानी ने खा लिया। अर्धे भागे कौशल्य ही दीन्हा, बड़ी महारानी को आधा भाग देने के बाद जो आधा भाग बचा, ओ भय भाग आधे कर कीन्हा, आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, जो आधा बचा उसके 2 भाग महाराज ने किए, तो 1 भाग मझली महारानी को दिया। कैकेयी कहा नृप सोदयबू, और जो 1 भाग बचा था उसके 2 भाग अपने आप हो गए। रहे हुए सो भय भाग्य पुण्य भयबू, कहने का तात्पर्य रानियां 3 हैं, अब भाग 4 हैं। अब बंटवारा किया जाए तो कैसे किया जाए? हमारे विचार से 1 भाग चाहे शिवम महाराज को दो, चाहे सुधीर महाराज, जरूरत है उनको, और यदि वो ना ले तो फिर आप ग्रहण करिए। देख रहा हूं शेष भाग के 2 टुकड़े हो गए। महारानी तुम तो जानती हो मैं सुमित्रा को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए इस प्रसाद को तुम दोनों बहनें अपने हाथ में लेकर प्रेम पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक सुमित्रा को भी दो
जिससे ये भी मां बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। जय हो स्वामी। देखिए मित्रों, बात थोड़ा व्यंग की जरूर लगेगी, लेकिन बात गहराई की है। महाराज ने जो प्रसाद दिया है, ये महाराज ने वितरित किया जरूर है, लेकिन ये भाग बनाए किसी और ने है। यथा योग विधि भाग बनाई, ये विधाता ने भाग बना करके दिए हैं। राजा दशरथ जी ने तो केवल बांटा है। और आज तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हैं, आज गुरु की महिमा को गा रही हैं कि ये गुरु की कृपा है। हे बहन, हाँ अली। क्यों आज